कमेंट्स शुरू में ही पास कर दिए हैं कि राजा फॉरवर्ड किंग को अपने स्थान पे रहे। तो लोगों के बीच में भावनात्मक स्तर पर ही, लेकिन क्या ये मुद्दा है? क्या चीजें फॉलो करते आ रहे हैं कल्चरली, और नेपाल की जनता आज के आज ही मतलब हिंदू वो कल्चर को जैसे कि संविधान में लिख दिया, उसके बाद उन्होंने वो कल्चरल जो उनकी लीगेसी थी या आके हमें हिंदू राज्य चाहिए कह के जिस दिन मांग करेगी उस दिन की बात अलग है। कि कितने लोग हैं आशा जी जो नेपाल में चाहते हैं कि एक बार फिर से जो पुरानी व्यवस्था है यानी राजशाही भी और हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, वो वापस होना चाहिए? देखिए, मांग तब से ही हो रहा था जब हिंदू राज्य हटाया गया था। जब हिंदू राज्य मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हटा था और उस वक़्त बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट हुई थी। इंडो नेपाल रिलेशन में भी बहुत सारे, नेपाल और इंडिया के रिलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुए थे। तो हम उस चीज़ को अगर अभी हम फिर से निकालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन देश 16 साल आगे बढ़ चुका है। इसके बाद बैक टू दी फिर 16 साल, आपने 16 साल में इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आप कह नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं ना। अब लोग कल के जैसे कल जब राजतंत्र था उस टाइम के पॉपुलेशन और आज के पॉपुलेशन में कंपैरिजन करते हैं ना, वो तो डाटा को रखते हैं आगे। तो डाटा को रख के हाँ, एक चीज़ की चूक पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब ये जो क्या कहते हैं मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनसे भी जी। चूक कहाँ पे हुई है कि उन्होंने इतने सालों में जो किया है काम या वो देश में जो डेवलपमेंट हुआ है, उन चीज़ों को जो मेजर पार्टी मैं कहूँगी नेपाली कांग्रेस डेवलपमेंट को पब्लिक तक पहुँचाया नहीं है, कम्युनिकेट नहीं हुआ है वो, कि ये चीज़ें हुआ है। तो इसीलिए क्या है कि इ क्या कहते हैं वन वे वॉइस चल रहा है कि देश में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन है, भ्रष्टाचार है, यही सब चीज़ें चल रही है। लोगों का ये जो असंतुष्टि है, वो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे पार्टीज़ देश में जो जैसे कि ये चैलेंज आ गई ना अभी, इस हम ये भी नहीं कह सकते कि उस दिन की एजिटेशन को लेके सरकार को थोड़ा-सा संशय नहीं होगा। वो थोड़ा-सा अंदर से हिली नहीं होगी, तो उसने प्रिकॉशंस रखे हैं ना, कमेंट्स शुरू में ही पास कर दिए हैं कि राजा फॉरवर्ड किंग को अपने स्थान पे रहे। ये अलर्ट्स वगैरह भी दिए हैं लोकतांत्रिक पार्टियों ने। तो आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते और वो डेवलपमेंट का जो डाटा है जो ग्रोथ हुआ है, जिस पॉजिटिव चीज़ें जो इंडिकेटर्स बताते हैं, वो इंडिकेटर्स को कम्युनिकेट जनता के सामने कभी भी ये लोकतांत्रिक पार्टियों ने पहुँचाया नहीं है, कन्वे नहीं किया है। तो इस चीज़ पे अब धीरे-धीरे चलिए, वो तो एक सतत प्रक्रिया होती है। हर सरकार के सामने ये चुनौती होती है कि वो अपने जो विकास के काम हैं उनको जनता तक कैसे ले जाए, और उसमें कई बार हर पार्टी ये कहती है कि शायद हमने जितना अच्छा काम किया हम जनता को नहीं समझा पाए। ये तो पत्रकार के तौर पर हम सब लोग तर्क सुनते रहते हैं। लेकिन मैं उस सवाल पर आता हूं, चूंकि आपने कहा कि ये बहस बहुत लंबे समय से चलती रही है और जिस समय हिंदू राष्ट्र का टैग या दर्जा हटाया गया था उसके बाद से ही लोगों के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में, क्या ये एक भावनात्मक मुद्दा है या ये राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रचारित मुद्दा ज्यादा है? हम लोग चूंकि भारत से बैठ कर देखते हैं तो एक अलग परसेप्शन होगा, पर आप जब वहां पर मौजूद हैं, आपकी जब लोगों से चर्चा होती है तो लोगों के बीच में भावनात्मक स्तर पर ही, लेकिन क्या ये मुद्दा है? आप मुद्दा किस चीज़ को कह रहे हैं? हिंदू राज्य या राजतंत्र? ये नहीं 2 नहीं, हिंदू अलग-अलग। राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र के मुद्दे हाँ, पे। जी। हिंदू राष्ट्र देखिए अब इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि हम बचपन से क्या चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं कल्चरली, और नेपाल की जनता आज के आज ही मतलब हिंदू वो कल्चर को जैसे कि संविधान में लिख दिया, उसके बाद उन्होंने वो कल्चरल जो उनकी लीगेसी थी या कल्चरल जो भी वो मानते आ रहे थे, उस चीज़ को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आज भी लोग उस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही कुछ भी लिखा गया हो। तो जनता का जो भावना है रिचुअल्स के साथ, हिंदू वो धर्म के साथ या वो धार्मिक परंपरा के साथ जो भी है, वो जनता फॉलो करती आ रही है। बट इस डिबेट में कुछ लोग हैं जो इसको एजेंडा बना के चल रहे हैं। उनके साथ पूरी आम जनता आके हमें हिंदू राज्य चाहिए कह के जिस दिन मांग करेगी, उस दिन की बात अलग है। लेकिन आप अभी एजेंडा लेके चलने वालों की मांग को लेके आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरी जनता ये चाह रही है। वो एक
जब समय आएगा हो सकता है पूरी जनता आ जाए, हमें हिंदू राज्य तो चाहिए, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है। तो जिस दिन जनता ये मांग करेगी, उस दिन की बात अलग है। लेकिन एजेंडा लेके जो हिंदू राज्य के साथ मोनार्की भी जुड़ा हुआ है ना, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। तो जनता अब ये जनता ही तय करेगी आगे के समय में।